अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मशरक़ वस्ती का ख़ित्ता, इस वक्त जनूबी एशिया का ख़ित्ता सारा का सारा मुतासिर है ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग की वजह से और साथ साथ पाक अफ़गान बॉर्डर पे जो सूरत हाल है। मियाँ शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। मियाँ साहब, जिस वक्त ये जंग शुरू हुई है और फौरी तौर पर ईरान पर जब हमला हुआ है तो अमेरिकी सदर ट्रंप ने आके उसको ऑन किया है और ये कहा है कि बस ये हम उसको मिटा के रख देंगे बहुत जल्द। क्या उनकी जो कैलकुलेशंस थी कि वो एक ही झटके में इस जंग का खात्मा कर देंगे, क्या ऐसा हो पाया? देखें, ये मिस कैलकुलेशन थी और स्नेचर की सुबह को इस वक्त हमला हुआ और आज बुध है, 5वां दिन है और 5वें दिन में जो अमेरिकन प्रोग्रेस है वो ये है कि ईरान वहीं है। ईरान की लीडरशिप जो है वो शहीद कर दी गई है, लेकिन रजीम जो है वो पहले से जो उन्होंने चेंज करनी थी और उनका जो मकसद था कि हम हमला करेंगे, लोग दौड़ पड़ेंगे और सदारती महल पे कब्जा कर लेंगे और हुकूमती दफातर पे कब्जा कर लेंगे, रजीम चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। रजीम जो है मजबूत हुई है। तो अमेरिका, मैं समझता हूँ, या इसराइल है, वो तो नाकाम हो गए। लेकिन अब होगा क्या? जो पहले खामनेई साहब शहादत से पहले उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका और इसराइल हमला करते हैं तो ये रीजनल वार होगी। ये नहीं है कि अमेरिका की और इसराइल की जंग ईरान के साथ होगी, बल्कि रीजनल वार होगी। और यही हुआ कि जैसे ही उन्होंने हमला किया, ईरान ने जितने भी तनसीबात थी अमेरिका की मशरिक़ वस्ती में, उन पर हमला शुरू कर दिया। उसमें यूएई पर हमला किया गया, बहरीन पर हमला किया गया, सऊदी अरब के इलाकों पर हमला किया गया, कतर और कुवैत जो हैं उनके वहाँ पर जितनी भी इंस्टॉलेशन थी उनको हिट किया गया और आज तक हिट किया जा रहा है। और इन जो ईरान है उसके पास जितने मिसाइल हैं, उसमें कल मेरी बात हो रही थी एक सिक्योरिटी ज़राए से, तो उन्होंने बताया कि माहिर जो हैं उन्होंने बताया कि ईरान ने अभी तो 50% भी अपना असला जो है वो सामने नहीं लाया। और ईरान के पास ऐसे ऐसे ख़तरनाक किस्म के हथियार हैं कि वो एक एक मिसाइल जो है वो 18 जो टारगेट है उनको हिट करता है। तो अभी तो पार्टी मैं कह रहा हूँ कि शुरू हुई है और देखें जो ईरानी मिसाइल्स हैं वो जाके हाइफा में और तेल अवीव में जाकर हिट हो रहे हैं और बाकायदा तौर पे उनका जो आयरन डोम है या उनका जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम दिफाई सिस्टम है वो नाकाम हो रहा है। और ये नाकामी जो है ये अमेरिका की और इसराइल की है और ये जंग जो है वो लंबी चलेगी। ईरान के जो हुकूमत है वो कहती है कि अगर हम रोज़ाना 1000 मिसाइल फायर करें तो हम 5 साल तक जंग लड़ सकते हैं और ईरान जो है वो लंबी जंग लड़ेगा। मियाँ साहब, ये तो बात हो गई कि जंग अभी हमें लंबी होती दिखाई दे रही है और ईरान ने अपना दिफा जिस तरह से किया है, इसमें जिस तरह से मशरिक़ वस्ती के ममालिक लपेट में आए कि कोई अमेरिकन बेसिस वहाँ पे थी, तो अगर हम ओआईसी का किरदार इसमें देखें तो क्या अभी तक कोई बयान आया ओआईसी की जानिब से? देखें, ओआईसी का बयान तो नहीं आया, अरब ममालिक के अपने अपने बयान आए हैं। असल में वहाँ दो काम हो रहे हैं। एक शैतानी मंसूबा भी वहाँ पर जो है वो एक्टिव हो गया और वो शैतानी मंसूबा जो है वो इसराइल का मंसूबा है। इसराइल एक शैतानी तकून है, उसमें इसराइल भी है, अमेरिका भी है और इंडिया भी है। ये तीनों मुल्क जो हैं वो ये एक्टिव हो गए हैं और मशरिक़ वस्ती के जितने ममालिक हैं उसमें जो मोसाद है उसके एजेंट्स जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी अरब पे जो हमला हुआ, ईरान ने कहा कि हमने नहीं किया, तो फिर किसने किया? कुवैत में जो तैयारे गिरे F-15 वो फ्रेंडली फायर में गिरे। फ्रेंडली फायर तो ऐसा नहीं होता, वो किसने गिराए? ये सारे जो है ये पूरी सरारियत जो वहाँ पर पाई जा रही है ये पूरे का पूरा खित्ते को लपेट में लेने के लिए पाई जा रही है कि ताकि आपस में अरब और अजम की लड़ाई हो जाए और अगर ये दोनों की लड़ाई हो जाती है तो फिर उनका काम जो है आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मुस्लिम ममालिक जो हैं वो समझेंगे और समझ भी रहे हैं और आपस में इनके ताल्लुकात, खास तौर पे पाकिस्तान जो सफारतकारी कर रहा है वो बड़ी बेहतरीन कर रहा है। पाकिस्तान ने देखें ईरान पर जो है हमला हुआ, पाकिस्तान ने मज़ामत की। सऊदी अरब पर जो हमले हुए पाकिस्तान ने मज़म्मत की और पाकिस्तान ने ईरान को बाकायदा तौर पर ये बावर कराया है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दिफाई माहदे में है, इसलिए इस तरह के हमले ना किए जाए और आपस में मिल बैठ के बात की जाए और एक दूसरे को समझा जाए। और जो मिडल ईस्ट है वो बाकायदा तौर पर उनमें ये सोच पनप रही है कि जो आयरन डोम है या दीगर जो दिफाई निज़ाम है वो सिर्फ इसराइल के लिए हैं क्या? वो अपने इब्राहिम लिंकन को बचाने के लिए हैं क्या? या जेराल्ड फोर्ड को बचाने के लिए हैं?
اور جتنے بھی جو عرب ممالک ہیں ان کو بیار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے. تو یہ جو سوچ ہے یہ وہ سوچ پنپ رہی ہے جس سے لگ رہا ہے کہ اب امریکہ کے جو ارادے تھے جو وہاں پر رجیم چینج کرنے کے وہ تو پورے نہیں ہوئے نہ ہونے ہیں, لیکن امریکہ 7 سمندر پار آ کے جو ہے پھنس گیا. اور اسی طرح سے جیسے پاکستان کے کردار کی بات ہوئی تو پاکستان تو اس وقت خود بھی اپنی مغربی سرحد پہ مصروف ہے, یہ شمالی مغربی سرحد پہ کہ افغانستان کے بارڈر پہ ہمارا جو انریسٹ ہے اس کو کس طرح سے دیکھنے کی, یہ کتنا جلدی دیکھیں یہ بھی وہ شیطانی تکون جو ہے اس کا کیا درا ہے. انہوں نے پہلے پاکستان کو انگیج کروایا, یہاں جو طالبان کے نام سے جو دہشت گرد ہیں ان کی طرف سے حملے کروائے پاکستان پہ, اور پاکستان نے پھر ظاہر حملوں کا جواب تو دینا تھا, اور پھر وہ ایک آپریشن جو ہے پاکستان نے غزو الحق جو ہے وہ لانچ کیا, اور وہ ابھی تک جاری ہے اور منطقی انجام تک پہنچے گا جب تک آخری دہشت گرد مارا نہیں جاتا. تو اس میں تو سیکورٹی فورسز کہتے ہیں کہ ذرائع نے کل مجھے بتایا کہ ملا ہیبت اللہ ہو, ملا یعقوب ہو, ملا متقی ہو, ملا کوئی بھی ہو, وہ اب نہیں بچے گا وہاں پہ, اور آپریشن جو ہے بلا امتیاز کیا جائے گا. یہ ہمیں انگیج کیا گیا, پاکستان کو انگیج ادھر کیا گیا اور وہاں پر ایران پر حملہ کر دیا گیا. یہ پوری جو ہے وہ شیطانی تکون جو ہے ان کا کیا درا ہے. مودی آپ دیکھیں, مودی جو ہے وہ پہلے گیا اسرائیل, اور وہاں جا کے وہ دونوں بچرز جو ہیں وہ آپس میں بیٹھے, انہوں نے بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازش گڑی اور پورے خطے کے خلاف سازش گڑی. وہاں پر اصل میں سازش بنی ہے, اور وہ سازش جو ہے وہ مودی سازش بنا کے واپس آیا, اور واپس آ کے سارا کچھ ہونا شروع ہو گیا, اور وہاں پر تھا تو پاکستان پر حملے شروع ہو گئے. پاکستان تو بڑی کامیابی سے اور بہترین انداز سے اس کے جواب دے رہا ہے, اور پاکستان نے آج تک جتنے بھی گماشتے ان کے دہشت گرد مارے ہیں وہ مرے بھی ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں, اور ان کی چوکیوں پر جو ہے وہ ان کو تباہ بھی کیا گیا ہے, کچھ چوکیوں پر قبضہ بھی ہے. پاکستان تو کرے گا, ظاہر ہے پاکستان سفارتکاری بھی کر رہا ہے, پاکستان اپنا دفاع بھی کر رہا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے بھی بڑا اویئر ہے کہ اگر انڈیا کی طرف سے کوئی بھی شرارت ہوتی ہے, کوئی بھی شرارت ہوتی ہے, یہ وہی بات ہے ڈی جی ایس پی آر نے جو کہا تھا کہ ایک ایک کر کے آ جائیں یا اکٹھے ہو کے آ جائیں, ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں, مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اگر انڈیا نے شرارت کی کسی بھی محاذ پہ تو پھر کسی بھی کمانڈ سے کوئی آرڈر نہیں لیا جائے گا. اسٹینڈنگ آرڈر ہیں جو سیکورٹی ذرائع کہتے ہیں کہ وہاں پر گھس جایا جائے, ان کے اندر جو ہے ملک میں گھس جایا جائے گا. تو اب یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنا دفاع کریں گے, اب ہم انڈیا کو فتح کریں گے. میاں صاحب آپ نے ٹائم دیا, بہت شکریہ آپ کا اس کے